जो सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोले बोले। जो सम्मान प्राप्त हो रहा है वो उन्हीं की बदौलत है। उसका पूरा श्रेय डॉक्टर BM बोरे को ही जाता है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। दूसरे हमारे डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी, जो कि हमारे गुरु रहे हैं एवं आयुर्वेद में द्रव्य गुण विभाग के विद्वान प्रोफेसर रह चुके। वे अनेक गंभीर रोगों का इलाज भी एकल द्रव्य से कर दिया करते थे। बातों बातों में पढ़ाते पढ़ाते वो ऐसी गंभीर बीमारियों का एक औषधि बता देते थे जिससे वो गंभीर बीमारी कुछ ही दिनों में दूर हो जाती थी। ऐसे विद्वान डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ। आज उन दोनों विद्वानों की स्मृति में उनके ही विद्वान शिष्य द्वारा दिया जा रहा उद्बोधन निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे परम सम्मानी डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह जी तोमर को कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा पोस्ट कोविड समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी देंगे, जो सभी के लिए उपयोगी होगी। सभी उपस्थित जन अपनी जो भी प्रश्न होंगे उन्हें चैट के माध्यम से श्री अवनीश जी को पहुंचाएंगे और उसका उत्तर डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह जी तोमर के उद्बोधन के बाद होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कैलाश जी। आप, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अध्ययन काल में अपनी जो मसाल थी उस मसाल को ऐसे सुयोग्य हाथों में मैं देकर के उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के प्रति अपना कृत संकल्प व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आयुर्वेद में ज्ञान की अक्षुण्ण धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया है। और संघे शक्ति कलयुग में जो शक्ति संघ में होती है, तो उन्होंने एक इस प्रकार के संघ को नेतृत्व प्रदान किया और आज जोड़ करके रखे हुए इस कार्यक्रम में मैं एक बार आपके में सम्मिलित हुआ हूं, तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि आपने आयुष के विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोगों को एकजुट करके एक इस प्रकार का संघ बनाया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक न होकर के लोगों का ज्ञानवर्धन और साथ में लोगों की समस्याओं का निराकरण आप शासन के स्तर पर स्वयं जाकर के आज भी इस प्रकार से सक्रिय हैं। तो आपके इस कर्तव्य को मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय रहे, कार्य करें। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने के पूर्व बहुत पहले मेरी चर्चा हुई डॉक्टर कैलाश जी से, तो आपने एकेडमिक प्रोग्राम्स में हमेशा रुचि दिखाई, तो मेरी भी बहुत इच्छा हुई कि डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी का मैं एक ऐसा प्रिय शिष्य रहा हूं कि उनके मार्गदर्शन में, जैसा कि डॉक्टर कैलाश जी ने बताया कि ही इज वन ऑफ द ब्रिलिजेंट एंड एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ द्रव्य गुण। आपको अध्ययन काल में जिस प्रकार का जो क्लास होता है, एक रिसर्च ओरिएंटेशन के साथ में आप जो अध्ययन करने के बाद हम लोगों को पठन पाठन करते थे, तो निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है आज उनका एक शिष्य डॉक्टर अवनीश पांडे, ये भी द्रव्य गुण के परास्नातक हैं पीलीभीत से। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस कार्यक्रम का संचालन भी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हम करा रहे हैं कि द्रव्य गुण में एक बहुत अच्छी पैठ रखता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहपाठी और हमारे परम मित्र गुरु भाई डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी, जो पूर्व प्रांताध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर कैलाश जी हमारे परम प्रिय सहयोगी रहे हैं और हमारे अध्ययन काल में हम लोगों ने मिलकर के बहुत काम किए हैं, पढ़ने लिखने के संबंध में लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के काफी कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता रही है। उत्तर मध्य प्रदेश विधानसभा में जब हमारी मांगों के संदर्भ में गए थे, तो उस संदर्भ में स्मृतियां कभी कभी जब फोटो में देखता हूं तो मुझे याद आ जाता है कि हम लोगों ने किस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आयुर्वेद के विकास के लिए कटिबद्ध होकर के कार्य किया है। साथियों, डॉक्टर BM बोरे जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद के सुधार के लिए, चिकित्सा अधिकारियों के को सम्मान दिलाने के लिए
जो कार्य किया वो सराहनीय है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के पास जाकर के आयुर्वेद को एक स्टेटस दिलाने में एक इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस व्यक्ति की कर्मठता को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज की व्याख्यान माला इन लोगों को समर्पित है। और साथ साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर सीपी शर्मा, और साथ साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजीव मिश्रा, जो कि इस समय डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। आपको आश्चर्य होगा कि फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी कार्यक्रम में गुरदीप सिंह जी, डॉक्टर प्रोफेसर गुरदीप सिंह, जो जामनगर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में डीन रहे हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मुझे विश्वास है वो भी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर देवेंद्र खुराना, जो कि इस समय श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं, वो भी यहाँ के स्नातक हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर गीता शर्मा, जो हम लोगों की सहपाठी थी, और वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अनेकों लोग देश के कोने कोनों से जो ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ऋषिराम कोइराला नेपाल से जुड़ रहे हैं। तो ये सारे लोग आयुर्वेद की जिस धरा से ज्ञान से अभिसिंचित हुए हैं, उसके प्रति इनका लगाव बहुत है। मैं इनके लगाव को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज अधिक समय न लेकर के औपचारिकता में मैं एक चीज आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि इस कोरोना कालखंड ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये वचन, आपदा में अवसर की तलाश, को निश्चित रूप से कृतार्थ किया है, चरितार्थ किया है। आप देख रहे हैं कि आयुष के चिकित्सकों ने आज इस परिदृश्य में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो न केवल भारत की चार दीवारी तक सीमित है, विश्व के कोने कोने तक, अक्रॉस द ग्लोब देयर इज वाइड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद। जब मेरे बुद्धा इंटरनेशनल टीवी शिकागो से मेरे व्याख्यान प्रसारित हो रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि सो मेनी पर्सन्स फ्रॉम शिकागो, वर्जीनिया, वॉशिंगटन, जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया, टेक्सास, जब ये प्रश्न पूछते थे कि हल्दी के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तुलसी को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है, यू जस्ट इमेजिन, दिस वाज अ क्वेरी फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑडियंस। तो ये सिद्ध करता है कि भारतीय थाती, भारतीय ज्ञान की यह धारा बहाने के लिए कोरोना ने जो अवसर प्रदान किया है, मैं तो धन्यवाद देता हूं इस कोरोना को कि जिसने इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को हमारे समुन्नत बनाने के लिए हम लोगों को प्रवोक किया, और हनुमान जी की तरह हमको अपने ज्ञान का याद दिलाया कि यह ज्ञान हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व को, पीड़ित मानवता के लिए एक अवदान है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी से न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से चारों पक्ष हमारे प्रभावित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी से लोगों के जॉब चले जा रहे हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, दुकानें बंद हैं। इन सारी चीजों का प्रभाव मानसिक रूप से बड़ा ही गंभीर रूप से हमारे लोगों को प्रभावित कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, इनके अनुपालन से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। लेकिन आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि भारत जैसे देश में, जहां पर लोगों में जागरूकता बहुत जल्दी आना चाहिए, वहां आज भी लोग मास्क के प्रयोग से दूर हट रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता हुई डॉक्टर कैलाश पवार को देख करके, ये घर में भी मास्क लगाए हुए थे, बहुत अच्छी बात है। हमको आदत डालनी पड़ेगी इन सारी चीजों की। जैसा कि आप जान रहे हैं, डॉक्टर अवनीश पांडे ने आपके सामने कहा कि आज केवल कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार ही जरूरी नहीं है। आज की स्थिति ये आ रही है कि कोरोना संक्रमण के ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसे रेसिडुअल सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स के चलते लोग जो है अपंग हो जा रहे हैं, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक यंत्रणा झेल रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी नेशन की प्रभावित हो रही है। तो उन लक्षणों को, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से तेज बुखार, खांसी, सांस फूलना, गले में खराश, तीव्र अवसाद, स्वाद और गंध का चला जाना, ये सारी चीजें, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याओं के समाधान होने के बाद भी आप देखते हैं कि कुछ समस्याएं ठीक होने के बाद भी RT-PCR नेगेटिव आ जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, पेशेंट्स आर फीलिंग सेवरल प्रॉब्लम्स एज ए रेसिडुअल सिम्टम। और ये आवश्यक नहीं है
कि ये जो पोस्ट कोविड जो कंडीशन है वो सिर्फ उन मरीजों के लिए आवश्यक है जो कि गंभीर संक्रमण और घातक संक्रमण के शिकार हुए। ये समस्याएं उन लोगों को भी हो रही हैं जो एसिम्प्टोमेटिक थे, पूर्व में जिनको कोई लक्षण नहीं था, या लक्षण थे भी तो बहुत ही माइल्ड और मॉडरेट काइंड के थे। और साथ साथ में ये जरूरी नहीं है कि अवस्था के हिसाब से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों को भी ये लक्षण मिल रहे हैं। ये लक्षण युवा लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं, ये बहुतायत से देखने को मिल रहे हैं युवा लोगों में। तो आपको विशेष रूप से इन पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से इन लक्षणों से अपने आप को हम बचा सकें, विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से। आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के अधिकांश रोगी 3 से 4 सप्ताह में स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों में संक्रमण ठीक होने के बाद भी लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और ये लोग अपने आप को लंबे समय तक रोग को ढोने वाला, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग हॉलर्स, ऐसे लोगों को हम कहते हैं लॉन्ग हॉलर्स, लंबे समय तक कोरोना को ढोने वाले। और साथ साथ में इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड-19 या पोस्ट कोविड-19 कंडीशंस। ये 3 टर्म आपके यूज हो रहे हैं जिनको कि हम पोस्ट कोविड कंडीशंस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन रोगियों में ये लक्षण कोरोना संक्रमण के निदान से 4 सप्ताह से भी अधिक समय तक निरंतर बने रहते हैं, उन्हीं को हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम के रूप में लेते हैं। बूढ़े एवं कमजोर लोगों के अलावा मधुमेह, डायबिटीज के पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इन पेशेंट्स में ये लक्षण जो है स्वाभाविक रूप से कुछ समय अधिक लेते हैं। यही नहीं, कुछ स्वस्थ व्यक्तियों में भी ये लक्षण सामान्य रूप से अधिक लंबे समय तक चलते हैं। साथियों, इन लक्षणों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने कि वो कौन से मुख्य लक्षण हैं जिन लक्षणों के वजह से आज हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से अधिक थकान, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। आप देखते हैं अधिकांश रोगियों में, मैं बहुत लोगों से काउंसलिंग से, ऑनलाइन ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ हूं, तो भारतवर्ष के कोने कोने से, राइट फ्रॉम द साउथ एंड ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई एम ट्रीटिंग मोर देन 3000 पेशेंट्स, जिनको कि मैं काउंसलिंग के माध्यम से देख रहा हूं। तो उन पेशेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में बता रहा हूं कि 75% पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द फटीग सिंड्रोम, दैट दे आर फीलिंग वेरी मच एक्सट्रीम वीकनेस। चलने फिरने में, खड़े होने में चक्कर आ जाता है, थोड़ा भी तेज चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, खांसी आ रही है एज ए रेसिडुअल सिम्टम। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे जिनके गांठों में दर्द शुरू हो जा रहा है, गठिया हो जा रहा है, और जांच कराने पर आपको देखेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर भी पॉजिटिव आ जा रहा है। और ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे कि पता लगा पूरे के पूरे घुटने से लेकर के नीचे पैर तक पूरा का पूरा स्वेलन, रेड एंड स्वेलन जॉइंट, पेशेंट इज अनेबल टू मूव। इस प्रकार के सिम्टम भी मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो ये सारी समस्या हैं, सीने में दर्द होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी पैदा होना, और नींद न आना। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसा कि आप जानते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य आयुर्वेद के दृष्टिकोण से 3 उपस्तंभ हैं। नींद का न आना भी एक गंभीर समस्या के रूप में देखने को मिलता है। तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, यू आर स्टिल ऑन बेड, फिजिकल एक्टिविटीज इज मोस्टली निल। तो ऐसी कंडीशंस में शरीर जब तक थकेगा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेद के स्नातक हैं कि हमारे यहाँ कहा गया है, यदा तो मनसिक क्लांते कर्मात्मानम क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपित मानवा। जब तक कि आपकी फिजिकल और मेंटल एग्जॉर्शन नहीं होगा, थकान नहीं होगी, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को मैं काउंसलिंग करते समय कहता हूं कि ट्राई टू डू मोर एंड मोर वर्क। अगर फिजिकल कम कर पाते तो मेंटल वर्क करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, सत्संग करिए, बात करिए, अपने लोगों से जुड़िए। सोशल डिस्टेंसिंग का तात्पर्य ये नहीं है कि आप मीडिया के माध्यम से अपने परिवार से न जुड़ें, मित्रों से न जुड़ें, निश्चित रूप से जुड़ें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। साथ साथ में मांसपेशियों में दर्द होना, मस्कुलर पेन ऑल ओवर द बॉडी, सिर दर्द, हेडेक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप ऑफ द पेशेंट्स। तेज तथा तीव्र हृदय की धड़कन, बम्पिंग हार्ट साउंड, बहुत तेजी के साथ कहते हैं हार्ट
हृदय की गति भी तेज हो गई है। समटाइम्स ये पेशेंट्स में 110, 115, 120 तक पहुंच जाती है और पेशेंट को रियलाइज होता है कि बम्पिंग बहुत तेजी के साथ धड़कन हो रही है और पेशेंट घबरा जाता है। इसके साथ साथ में कभी कभी किसी पेशेंट में स्वाद और गंध भी दोबारा चली जा रही है। और डिप्रेशन एंड एंजाइटी दो बड़ी ही गंभीर समस्याएं हैं। लोगों को लगता है कि ये कोरोना की बीमारी हमारी ठीक नहीं होगी, मैं आजीवन इन परेशानियों से जूझता रहूंगा। तो मनोवसाद हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, माइल्ड फीवर हो जा रहा है लोगों को। उनसे कहिए हरारत बनी रह रही है लगातार। साथ साथ में खड़े होने पर चक्कर आना, गिडीनेस, शारीरिक एवं मानसिक कार्य के लक्षणों का और बढ़ जाना। थोड़ा भी फिजिकल या मेंटल वर्क किया तो पता लगा कि यार खांसी आ रही है तो खांसी और अधिक आने लगेगी, सांस फूल रही है तो सांस और अधिक फूलने लगेगी, ये बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी फेल्योर, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, आप देखेंगे कि शोथ की बीमारी, संपूर्ण सर्वांग शोथ हो जा रहा है, कभी किसी अंग में शोथ हो रहा है, इन्फ्लेमेशन इज देयर ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, इट माइट बी एनीवेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देखने को मिल रही हैं। साथियों, इन लक्षणों की विशेष चर्चा करने के पहले 3 बिंदुओं को की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फेफड़ों के अलावा यह शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। जैसा कि प्रारंभ में आप जानते हैं कि लंग्स आर द प्राइमरी साइट। आज उन लंग्स के अलावा ब्रेन और हार्ट जैसे 2 वाइटल पार्ट्स, they are deadly affected with this virus as a post covid syndrome। आप देखेंगे कि इन रोगों में कि क्षतिग्रस्त होने के कारण, इन वाइटल पार्ट्स के क्षतिग्रस्त होने के कारण लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स में परसिस्ट और ईयर्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ऐसी स्थिति लोगों की पैदा हो जाती है, कभी भी एग्रावेट कर सकते हैं सिम्टम्स। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि हार्ट की जब हम बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण ठीक होने के कई माह बाद लिए गए स्कैनिंग में हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त पाई गई। देयर इज ए परमानेंट डैमेज इन द कार्डियक मसल्स। इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्डियल सिम्टम्स में अपीयर इन द लॉन्ग टाइम। तो ये आप देखते हैं कि हृदय की मांसपेशियों के दुर्बल होने की वजह से आपको धड़कन, घबराहट, बेचैनी ये आपको मिल सकती है और ब्लड प्रेशर की भी परेशानी बढ़ सकती है। यह स्थिति उन रोगियों में भी देखी गई जिनमें रोगी का मामूली सा संक्रमण हुआ था, माइल्ड सिम्टम्स वर देयर। इवन इन दोज पेशेंट्स सच टाइप ऑफ द कार्डियक सिम्टम्स वर नोटेड ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड पीरियड। फेफड़े में आप जानते हैं कि आजकल जो HTCT जो कराया जा रहा है, आपका CT स्कैन कराया जा रहा है हार्ट इसका, लंग्स का, तो उसमें आप देखते हैं कि स्कोरिंग आती है। वो स्कोरिंग आपकी 25 पार्ट्स में लंग्स को बांटने के बाद स्कोरिंग है, कितना पार्ट आपका डैमेज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से आपके एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं और उनको जब फाइब्रोस हो जाते हैं तो कठिनता के कारण, काठिन्य होने के कारण उनकी कार्य की क्षमता घट जाती है। ऐसी कंडीशन में रोगी की वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाएगी, डिस्निया होगा। ये सारी समस्याएं रोगी को आपको देखने के लंबे समय तक मिलती रहेंगी। मस्तिष्क में विशेष रूप से आप देखते हैं कि संक्रमण से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और उन रोगियों में, बहुत से रोगियों में सीजर्स, आपको झटके आने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एक चौथी समस्या है गुलियन-बेल सिंड्रोम, उसको हम कहते हैं जीबी सिंड्रोम। इसमें अस्थायी रूप से रोगी में लकवा, पैरालिसिस जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती हैं। ये समस्याएं गंभीर समस्याएं आपको ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू, these symptoms may appear in the patient. Then important thing is even there will be precipitation of Parkinson disease और the Alzheimer's, ये रिस्क फैक्टर है आपका उसके लिए कि इनको भी ये बढ़ा सकता है, इनको पैदा कर सकता है। तो ये समस्याएं विशेष रूप से not only limited up to the lungs, even the heart, even the brain of the individual, they are affected badly due to this COVID-19 पेंडेमिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सम पेशेंट्स आई हैव पर्सनली नोटिस्ड दे आर हैविंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। द पेशेंट्स हु आर पर्टिकुलरली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स एंड हैविंग द यूज ऑफ द ऑक्सीजन और आर ऑन वेंटिलेटर्स, तो उस मैकेनिकली जो ट्रॉमा होता है वेंटिलेटर लगाने और
ये सारी चीजें करने में। उस ट्रॉमा के चलते जो उनको दिमाग में अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। ये उन लोगों में मैकेनिकल इस ट्रॉमा की वजह से लास्ट में भी देखने को मिलती है। वो डरते हैं कि फिर हम अगर परेशान हुए, फिर हमें तकलीफ हुई, तो फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाके हमको फिर यही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इनको भी काउंसलिंग करने की जरूरत है। वंस यू आर ओके, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, नाउ यू आर रिकवरिंग वेरी फास्ट, try to follow the instructions given by the physicians, recovery will be wonderful। तो ये हमको उनको पेशेंट को बूस्ट करना होगा। चिकित्सा में केवल औषधि नहीं है, उनकी मानसिक रूप से हमको काउंसलिंग भी करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। टू कट डाउन द डिप्रेशन एंड एंजाइटी वी कैन गिव सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स which are supposed to be mental tonic। We have got the treasure of the medical values, particularly enhancing the mental capability in the form of the मेघरसायन, मंडूक पर्णी स्वरस प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसे गुलुच्चास समूल पुष्पा कल्क प्रयोज्या खल संग पुष्पी। ये चार औषधियां जो माया बताई गई हैं, ब्राह्मी, संग पुष्पी, मुलेठी और गुड़ुची, इन चार औषधियों का प्रयोग निश्चित रूप से आपको कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो निश्चित रूप से पेशेंट कैन गेट रिड फ्रॉम दिस ड्रेडेड प्रॉब्लम ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वी हैव टू गिव सम मूड एलिवेटर्स लाइक केबास बीज। कोच का बीज केवल सेक्सुअल पोटेंसी को स्टिमुलेट करने के लिए नहीं है, केबास इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मूड एलिवेशन। तो ऐसे रोगियों को मैं कोच पाक खिला रहा हूं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, दे आर रेस्पॉन्डिंग वेल। तो ये हमको जानना चाहिए। क्रोनिक फटिग सिंड्रोम के लिए मैं आपको पूरी विशेष चिकित्सा बताना चाहूंगा कि इट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द पोस्ट कोविड कंडीशंस। और नई नई समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं का हम क्या समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना होगा और हमको इसके बारे में चर्चा करनी होगी। साथियों, कुल मिलाकर सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो हमारी घटी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता है। Several researches conducted by the different medical scientists of the country and abroad, this thing comes after the thorough conclusion that immunity is only the media. Immunity is only the way to get rid from the dreaded clutch of the coronavirus। आपको अगर बचना है तो आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी। आप देख रहे हैं कि बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिकॉज ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। आज सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे आयुर्वेद वर्सेस अदर सिस्टम्स, पार्टिकुलरली वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो साथियों, आप जानते हैं कि हमारे पास इसका भंडार है। छोटी लाइन को छोटा करने के लिए मिटाने की जरूरत नहीं है, एक बड़ी लाइन खींचना है। भगवान ने आपको बहुत बड़ा यश दिया है, आपके पास भंडार दिया हुआ है। यू हैव गॉट ट्रेजर ऑफ मेडिकल वैल्यूज, treasure of medicines which are particularly meant for enhancing or boosting up the immune system of the body। Several drugs are there। अष्टांग आयुर्वेद के 2 स्वतंत्र अंग रसायन और बाधिकरण के नाम से डिस्क्राइब्ड हैं, जिनमें thousands and thousands रसायन drugs are there। They have got the typical tendency to boost up the immune system of the body। तो आपको तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज में आगे बढ़ना है। दूसरा मुख्य कारण क्या है कि कोरोना संक्रमण के उपचार में जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दो मेडिसिन हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टीरॉइड्स को संजीवनी जान करके लगातार प्रयोग किया जाता रहा। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स मे लीड टू द ब्लैक फंगस इन द इंडिविजुअल्स। तो ये जो है आपकी इम्यूनिटी को भी डाउन कर रहा है और आपको परेशानियां पैदा हो रही हैं। तो ये इन कारणों से भी एक पोस्ट कोविड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, मैंने कहा कि जो वेंटिलेटर्स वगैरह का फियर है, लोगों को ये मिटाना चाहिए कि आपको इसकी जरूरत नहीं है और आपको कॉन्फिडेंट होकर के अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करना है, तो आप ठीक हो जाएंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी परिकल्पना, हमारा सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हट करके है। हमारा मानना है कि सृष्टि में हमारे साथ साथ में असंख्य जीवाणु और विषाणु विद्यमान है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस
जिनको हम पैथोजन कह रहे हैं, most of the microbes, they are useful to our body. Keeping this very objective in the mind, Ayurvedic physicians not discussed regarding the concept of the antibiotics in the classical texts. हम लोगों ने चर्चा ही नहीं किया एंटीबायोटिक की. We are talking about the probiotic. We are talking about the prebiotic. हम जानते हैं कि सुश्रुत संहिता में आपने पढ़ा होगा निदान स्थान में कि प्रसंगात गा संस्पर्शा न्यसासा सह भोजनात् सशय्यासनात् सैपै बस्त बाल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्रा विषंदेव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामक नरांधम. They have got the full concept of the infectious diseases, how they spread. Nothing can be added in the mode of spread given by the Sushruta. It means they have got full information. In spite of that, they are not talking about the antibiotics. क्यों? उनका मानना था कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बरकरार रहेगी तो in spite of entry of different pathogens in the body, they cannot multiply, they cannot reach up to the desirable numbers. That's why there will be no disease. तो हमको फोकस करना होता है अपनी इम्यूनिटी के ऊपर. और आप जानते हैं कि यही कारण है कि आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में कि कुछ लोगों को एक ही एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ, कुछ को हुआ कोरोना लेकिन लक्षण नहीं आए और कुछ को सीवियर हो गया. एक ही घर के 3 रोगियों को एक्सपोज होने के बाद में इस तरह की चीजें देखने को मिली. दे टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल. Some people are having good immunity. We can say this thing, prabar sattva, prabar bal. And second type of the individual who are having the good immunity or prabar sattva या prabar bal, उन रोगियों में कोरोना एंटर किया, सर्वाइव भी नहीं कर पाया. और जिनका मध्यम बल था, कोरोना गया और उसने रुका लेकिन कैरियर का काम किया, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स रहे. और तीसरे पेशेंट ये थे जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, इनएडिक्वेट इम्यूनिटी है, हीन बल कहते हैं. उनमें कोरोना गया, तेजी के साथ मल्टीप्लाई किया और कोरोना के तीव्र लक्षण आए और वेंटिलेटर पर चला गया. तो हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हाउ टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल. 18वीं सदी से लेकर के ये पहली कोई महामारी नहीं है. स्पेनिश फ्लू, जापानीज फ्लू, चिकनगुनिया, एड्स, एबोला वायरस, लगातार लाखों लोग अकाल काल कबलित होते रहे हैं. और आज कोविड-19 है तो कल नया कोई वायरस आ जाएगा. हमको ध्यान देना है जो हमारा मूल सिद्धांत है कि अपनी इम्यूनिटी को हम किस प्रकार से बरकरार रखें. यही हम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा विशेष रूप से कि जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, मुलेठी, दालचीनी, इनका तो प्रयोग हमको करना ही है. औषधियां तो हमारे यहाँ दी गई हैं. इनके साथ साथ में हमको अपनी लाइफ स्टाइल ऑफ आयुर्वेदिक system is supposed to be one of the best media to prevent oneself from the deadest clutches of the virus. जीवन शैली हमारी क्या है? आप जानते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन के साइंटिस्ट ने आज ये सिद्ध कर दिया है, WHO ने, कि more than 75% lifestyle related diseases like cancer, diabetes, hypertension, arthritis, asthma, they can be prevented after following the ideal lifestyle. What is ideal lifestyle? Ideal lifestyle is Ayurvedic lifestyle in the terms of दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत, आचार रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ द धारणी वेग. इतना बड़ा विज्ञान, इस विज्ञान का अनुसरण करने के बाद निश्चित रूप से हम इन व्याधियों से अपने आप को बचा सकते हैं. हमें करना क्या चाहिए? सामान्य रूप से एक नट सेल में मैं आपके सामने रख रहा हूं. प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में पहले जागरण करने का अभ्यास करें. आज की जनरेशन के बच्चों को सूर्योदय उनके भाग्य में नहीं है. रात को 2 बजे सोएंगे और 10 बजे के पहले बिस्तर नहीं छोड़ना. तो हमको ब्राह्म मुहूर्त में उठने की अभ्यास करना है. ऊषा पान, रात में तांबे के पात्र में रखा हुआ जल सवेरे पीजिए. सूर्य दर्शन सूर्योदय के समय, ये सद्य बल देने वाला है, सद्य प्राण देने वाला है. और प्रातः टहलना. लॉकडाउन में अगर आप घर में हैं तो मैं तो छत पर ही 3000-4000 स्टेप्स टहलता हूं, 3 से 5 किलोमीटर. ये आपको नियमित रूप से टहलना है. योगाभ्यास में विशेष रूप से आपको 3 तरह के आसन रखना है बरकरार. फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम. इससे आपका स्पाइनल कॉलम जितना भी अलर्ट रहेगा, जितना भी इलास्टिक रहेगा, उतनी आपकी अलर्टनेस बढ़ी रहेगी और आपको विभिन्न व्याधियों से आप बचे रहेंगे. आज के परिदृश्य में, कोरोना कालखंड में, आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द टारगेट
ऑफ दिस वायरस, तो हमको श्वसन तंत्र की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करना है, योग करना है, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको बिल्कुल प्रयोग ना करें। आपको बिल्कुल ये करना नहीं है। कपालभाति क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है, और साथ साथ में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, दिस नाड़ी शोधन प्राणायाम इज सपोज टू बी सदाबहार प्राणायाम, इसका प्रयोग नियमित रूप से करें। ये आपके लिए सभी के लिए लाभकारी है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में कोई नई चीज नहीं है। आपका जो अनुपात होगा 1:4:2। इनहेलेशन 1, 5 तक गिनते गिनते हुए सांस लीजिए, 20 तक गिनते गिनते हुए रोकिए, और 10 तक गिनते गिनते हुए दूसरी नासा क्षेत्र से छोड़िए। उसी प्रकार से 5, 20 एंड 10 यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं 25, 100 और 50। इस अभ्यास से आपका वाइटल कैपेसिटी लंग्स की बढ़ेगी और आपके लंग्स के अंदर मजबूती आएगी। तो इसका हमको प्रयोग जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आसन में आपको निस्पंद भाव और शवासन, ये रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस हैं। इससे बॉडी में कैटेकोलामिन्स का कंसंट्रेशन कम होता है, लिहाजा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से भी काफी सुधार होगा, और साथ साथ में मेंटल एग्जर्शन के लक्षण नहीं मिलेंगे। आप ब्रेन को भी ट्रंकुलाइज कर सकते हैं, नींद आपको सब अच्छी आएगी। ये करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट एवर नरेटेड और सजेस्टेड बाय द आयुष मिनिस्ट्री प्रतिमर्श नस्य, जो कि हमारा नियमित करने का विधान है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से स्वस्थ व्रत में। उसमें हम क्या करें, तिल तेल, अणु तेल, नारियल तेल, गाय का देसी घी, किसी को नासापुट में आप 2-2 बूंद करके प्रयोग करें। ये जरूरी है, क्योंकि नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी स्ट्रांग रहेगी तो तमाम तरह के पैथोजेंस की एंट्री को ये बैरियर का काम करेगी। उसी प्रकार से कवल और गंडूस, इसका भी धारण करना आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन आर बैडली इफेक्टेड। तो इसका हम जरूर प्रयोग करें, कवल और गंडूस का, ये करें। दूसरी बात, अब कोविड संक्रमण ठीक होने के बाद भी जो लक्षण विद्यमान है, जिसकी मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, आप जानते हैं उस थकान को दूर करने के लिए आपको विशेष रूप से पहला ध्यान देना है कि रोगी कह रहा है कि हमारी भूख कम हो गई है ड्यू टू दी लेस फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन, पेशेंट की भूख कम हो रही है। तो उसमें आप सीधा सा हमारा जो फॉर्मुलेशन है, चित्रकार बटी और हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करें। 2-2 गोली चित्रकार बटी भोजन करने के 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले दें, और साथ साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण को प्रथम कवल भोक्तम घृत मिश्रितम वा, देसी घी में गाय के में सान करके पहले कौर में चबा चबा करके आप खाना खाइए, तो जनयेत जठराग्नि, अग्नि भी आपकी बढ़ेगी, गैस की शिकायत आपको दूर रहेगी, फ्लैचुलेंस नहीं होगा, और रोगियों को बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको तीसरी समस्या आपकी आती है इन रोगियों में, पेट साफ न होना, कॉन्स्टिपेशन इज द बिगेस्ट हर्डल ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज ऑफ द लेस कंजम्पशन ऑफ द दिस वाटर। पानी की मात्रा कम लोग पीते हैं, पानी की मात्रा बढ़ाएं, फाइबरस फूड लें, सलाद का प्रयोग अधिक करें, और साथ साथ में दूध में 2 अंजीर और 4 मुनक्का, मुनक्का को आप 8 तक ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, because Ayurvedic medicine is individualized medicine. Each and every patient cannot be treated with the same angle. Yoga masam to yoga vidya desh kalo papaditam purusam purusam bich sageyo visugottama. You have to decide the constitution of the temperament of the patient. कि किसको हमें 2 मुनक्का देना है, किसको 4 देना है, किसको 6 देना है। साथियों, जब ये आप कोष्ठ शुद्धि कर लें, जब उसकी भूख ठीक कर दें, तब आप उसको बल्ल योग दें। और बल्ल योगों में अश्वगंधा के विभिन्न योग, चाहे वो अश्वगंधा चूर्ण हो, चाहे अश्वगंधा ले हो, अश्वगंधा पाक हो, अश्वगंधा रिष्ट हो, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट यू कैन चूज द प्रिपरेशंस रिलेटेड टू द अश्वगंधा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, च्यवनप्राश इज जस्ट लाइक ए फूड, इट इज सपोज टू बी बेस्ट थिंग फॉर द आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज एंटीबायोटिक्स की सेल कम हुई है, च्यवनप्राश की सेल बम्पर सेल हो रही है मार्केट में, हर व्यक्ति के घर में च्यवनप्राश आपको मिलेगा, तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। मैंने उन पेशेंट्स को, दे आर हैविंग सीवियर सिम्टम्स ऑफ द फटीग, उनको मैंने एक दवा नर्वोकल, जो कि हम व्याधि क्षमत योग के रूप में तैयार किए, और उसको मैंने दिया, जो मार्केट में आज अवेलेबल है। केवल 1 कैप्सूल 5 दिन खिला के देखिए, 10 दिन खिला के देखिए सवेरे, तो रोगियों में फटीग में अभूतपूर्व लाभ मिलता है इन रोगियों में। दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि श्वास फूलने की शिकायत,
रोगियों को अक्सर मिलती है। तो इसमें आपको बिल्कुल सदाबहार जो हमारा चूर्ण है शीतोपलादि, इस शीतोपलादि चूर्ण को तुलसी पत्र स्वरस, अदरक स्वरस और शहद के अनुपान से आप प्रयोग करवाएं तो रोगी को बहुत लाभ मिलेगा। जीर्ण काश की स्थिति में व्याघ्री हरित की अवले या अगस्त हरित की और या एलर्जिक अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो सिरिसादी अवले is supposed to be the boon for the patients having such type of the problem. साथ ही साथ स्वर्ण घटित औषधियों में श्वास का चिंतामणि रस का प्रयोग 15 दिन आप करके देखिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे थे जिनमें कि सांस की शिकायत थी, खांसी की शिकायत थी, इरिटेटिंग कफ हो रहा था, उनको बहुत लाभ मिला। और चूसने के लिए लवंगादि बटी इज सपोज टू बी द बेस्ट मेडिकेशन। तुल्या लवंग मरचा फलत्व चैसु सर्वे समो निगृता खदरस सारा बबूल वृक्ष कषायोतम चूर्णम कासा नियंत्र गुटिका घटिका अष्टकांते। इतना चमत्कृत वैदिक जीवन का योग है, इसका आप प्रयोग करें। रोगी को चूसने के लिए दिन भर में 8 से 10 गोली चूस सकता है। सीने में दर्द और घबराहट और तेज धड़कन की स्थिति में अर्जुन इज सपोज टू बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। वी कैन यूज अर्जुन इन द फॉर्म ऑफ द अर्जुन क्षीरपाक। सीधा फॉर्मुलेशन लोगों को बताइए कि 1 चम्मच अर्जुन का चूर्ण, 1 कप गाय का दूध और 1 कप पानी मिला करके आप इसका प्रयोग करें और आप देखेंगे जब 1 कप बचेगा, हो सके तो इसमें लहसुन के 4-6 दाना कूच करके डाल दें, तो आप देखेंगे कि इट विल बी वंडरफुल मेडिसिन टू केयर योर हार्ट, टू गिव द पावर टू द हार्ट. It is supposed to be best cardiac tonic. Neither we are talking about the positive chronotropic, bathotropic and dromotropic. It has got the positive tendency to boost up the cardiac functions. So Arjun is supposed to be the best medication for the cardiac patients. हमको इसका प्रयोग करना चाहिए. दूसरा, अर्जुना अरिस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं. गांठों में दर्द, जिन लोगों में बहुत सीवियर रिएक्टिव अर्थराइटिस हो रही थी, आपको आश्चर्य होगा, बृहतवाद चिंतामणि रस आयुर्वेद की एक हमारी बहुत ही चमत्कृत औषधि है. आप इसका प्रयोग 1-1 गोली सुबह शाम 10 दिन करके देखिए. You will see the wonderful response in such type of the patients who are suffering from the reactive arthritis as a post-COVID condition. That will be improved wonderfully. And in other medications, what medications can be given? योगराज गुगलू, महायोगराज गुगलू और महाबलवर्धक तेल, इनका प्रयोग आप कराएं, लोगों को बहुत लाभ मिलता है. सिर दर्द की स्थिति में जो लोग कहते हैं कि हमको कॉन्स्टेंटली हेडेक बना रहता है, तो आपको गोदंती मिश्रण या गोदंती भस्म को पथ्यादिक्वाथ के साथ प्रयोग करें. पथ्यादिक्वाथ इज सपोज टू बी बेस्ट मेडिकेशन इन सच टाइप ऑफ द कंडीशंस. अनिद्रा की स्थिति में सर्पगंधा घनवटी और साथ साथ में आप मांस्यादिक्वाथ के साथ इसका प्रयोग करिए. पेशेंट विल गेट द साउंड स्लीप आफ्टर मेडिकेशन 2-3 days. मनोअवसाद की स्थिति में मैंने कहा, डिप्रेशन में आपको कौंचपाक और ब्राह्मी बटी का प्रयोग करना है. अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ द पेशेंट यू कैन सेलेक्ट ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त और ब्राह्मी बटी सादा. चक्कर आने में, घबराहट बेचैनी होने में बात कुलांतक रस का आप प्रयोग कर सकते हैं. और जिन रोगों में याददाश्त की कमी हो रही है, उन रोगियों के लिए आपको स्मृति सागर रस और ब्राह्म रसायन का प्रयोग करना होगा. मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम के रोगियों के लिए 10 मूल घनवटी और बृहत्पाद चिंतामणि की 1-1 गोली सुबह शाम खिलाएं. और साथ साथ में पुनर्नवाष्टपार्थ, पुनर्नवा निम्न पटोल सुंठी तिक्तामृता दारु भया कसाया कौथम पिवेन नागर चूर्ण विश्रम संगो सर्वो, सभी प्रकार के शोथ जो है नष्ट करने के लिए पुनर्नवाष्टपार्थ है, इसका आप प्रयोग करें. और अगर बुखार आपको माइल्ड फीवर को मिल रहा है तो संजीवनी बटी, अमृतारिष्ट और साथ साथ में महासुदर्शन घनवटी का प्रयोग आप कर सकते हैं. तो साथियों, ब्लैक फंगस को रोकने के लिए, आपको ब्लैक फंगस का अटैक हो ही ना, तो आप अपने सिस्टम को रेगुलराइज रखिए, लाइफ स्टाइल सही रखिए, अणुतेल का नश लीजिए और त्रिफला आश्चोतन, आंखों में जो प्रभाव पड़ रहा है तो त्रिफला को पानी में भिंगा करके सवेरे उसको निथार के आंखों में आश्चोतन करें. और साथ साथ में कमल गंडूस का प्रयोग करें. और दांतों में विशेष रूप से माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और साथ में स्फटिका भस्म 5 ग्राम मिला करके आप मंजन सरीका बना लें और इसको आप प्रयोग करें. मसूड़ों की हल्के हाथ से आप मसाज करें तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वी कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द clutches of the black fungus, control your blood sugar, control your other comorbid conditions
विद द एप्रोप्रिएट मेडिकेशन। और व्हाइट फंगस में भी इसी प्रकार चमेली के पत्तों के क्वाथ को आप गरारा करें या आप मुंह में कुल्ला करें, गंडूस करें, इससे बहुत लाभ होता है। और शुद्ध टंगड़ को शहद में मिलाकर के स्थानीय प्रयोग करें, इससे रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। तो साथियों, इस विशेष रूप से जो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो आपको ये जागरूक करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आपके पास यू हैव गॉट द ट्रेजर ऑफ मेडिकल वैल्यूज, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि आयुर्वेद वो विधा है जो देश को, हमारे विश्व में आयुर्वेद भारतवर्ष को राष्ट्रगुरु बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पेशेंस हियरिंग के लिए, और डॉक्टर कैलाश को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन को आपने प्रारंभ किया। और हमारे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी की स्मृति में, बोहरे जी की स्मृति में जो कार्यक्रम आपने किया है, मैं अपनी सेवाएं प्रतिमाह निरंतर आपके लिए देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे इस व्याख्यान के 2 पीड़ित रोगियों को भी लाभ होता है तो मैं अपनी इस मेहनत को सफल समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पोस्ट कोविड में होने वाले विभिन्न लक्षणों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और एक एक लक्षण की चिकित्सा भी बताई, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। अभी तक कोई सवाल हमारे पास आया नहीं है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपना हाथ उठा देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं जी। आप सवाल आएगा बीच में, बाद में हम जवाब दे देंगे। जी जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर सीपी शर्मा सर को कि आए सर आप, और डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी, इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पे एक संस्मरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। डॉक्टर सीपी शर्मा सर। डॉक्टर सीपी शर्मा। हाँ, डॉक्टर सीपी शर्मा सुन रहे हैं? हाँ हाँ हैं सर, मैंने देखा था अभी। हाँ शर्मा जी, हाँ है। शर्मा जी जरा अपने आप को अनम्यूट करिए। शर्मा जी को अनम्यूट कर दिए। चंद्र प्रकाश शर्मा लिखा हुआ है डॉक्टर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। चंद्र प्रकाश शर्मा आपको अनम्यूट दे रहे हैं सर, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। वहाँ एक माइक बना होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। शर्मा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही ऊपर, मोबाइल से ऊपर जरा फेस ऊपर करिए, अपना फेस ऊपर लाइए। हाँ हाँ, आप ठीक है, ठीक है, ओके। और मोबाइल को आप वर्टिकल कर दीजिए, घुमा दीजिए, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो लंबाई में पूरा आएगा। हाँ अब ठीक है, दैट्स गुड। हाँ ठीक है। सर्वेभ्यो नमः नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्वानों को, सभी फेस नीचे करिए, आपका फेस कट रहा है, फेस नीचे करिए। हाँ, व्यवस्थापकों को, बस बस, ठीक 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 ठीक। सभी व्यवस्थापकों को प्रणाम करते हुए आज मैं जो विशेष दायित्व अवनीश जी ने मुझे दिया है, हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर श्री डॉक्टर राम कुमार शर्मा साहब, डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर में विभाग अध्यक्ष द्रव्य गुण विभाग के रहते हुए जो उनकी अध्ययन अध्यापन शैली की वैशिष्ट था, वह क्या था कि वो आयुर्वेद अध्ययन अध्यापन शैली को अपनी भावी पीढ़ी में उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आयुर्वेदीय गुणों का गंधनीय प्रतिबंधन कराते हुए, गंधनीय प्रतिबिंबित कराते हुए, गंधन प्रतिबिंबित कराते हुए, ऐसे सोच के साथ जो उनके अध्यापन की कार्यशैली थी, उससे छात्र हम लोग सभी प्रभावित थे। उनका विशेष ये था कि वो प्रत्येक छात्र के साथ हृदय से जुड़ते थे।
हमारा जो बैच था, सर तंवर साहब वाला जो बैच था, डॉक्टर बघेल साहब, माधव सिंह बघेल साहब वाला बैच था, ये सब बैच विशेष रूप से उनके कार्यकाल में बहुत ही मार्मिक मर्मज्ञ आयुर्वेदज्ञ बन करके आज हमारे सामने है। डॉक्टर शर्मा वस्तुतः सिद्धांततः द्रव्यगुण के ख्याति नाम वैद्य थे। उनके कार्यकाल में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर में वह विशेषता हमने देखी क्या कि जो आज स्नातकोत्तर विभाग में एक परंपरा है कि हमारा छात्र शोध प्रबंध लिखता है। डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी के कार्यकाल में हम लोगों ने दो तरह के, 3 तरह के कंपाइलेशन करवाते थे। वो एक तो हर्बेरियम तैयार करवाते थे, एक वो किसी विशेष द्रव्य के ऊपर उसका पूरा का पूरा हम लोगों से एक थीसिस जैसा लिखवाते थे, दैट इज कंपाइलेशन। वो कंपाइलेशन कराते थे। इसके अलावा जो उनका वैशिष्ट था, उस वैशिष्ट में ये द्रव्य के पास, औषधीय द्रव्य के पास, हमारे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का वर्तमान स्थिति में जो औषधीय गार्डन है, वह हमारा औषधीय उद्यान 2 बार मध्य प्रदेश शासन से पर्यावरण संरक्षणीय एवं हाईली ऑक्सीजनेटेड जोन के लिए पुरस्कृत हो चुका है। यह उन्हीं के कार्यकाल की औषधियां हैं। यहाँ पर लगभग 300 से 400 स्पीसीज उपलब्ध है हमारे उद्यान में, साथ ही हजारों प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स के अलावा और एक वैशिष्ट है कि उसमें 11 रुद्राक्ष के पौधे हैं जो निरंतर पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, उसमें रुद्राक्ष मिलता है। यह ऐसे हमारे गुरुजी जिन्होंने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस समय 2 ही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय थे, एक छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में है और ग्वालियर, ये दोनों आयुर्वेद महाविद्यालय की बगीचे के उद्यान को कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, इन दोनों ने हमारी कॉपी करते हुए वहां पे उद्यान डेवलप किए। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन डेवलप किए। उन गार्डनों में उन्होंने जिस तरह से हमारे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के गार्डन में नक्षत्र वाटिका है, रत्न वाटिका है और इसके अलावा ग्रह वाटिका है, तीर्थंकर वाटिका है, इन सब वाटिकाओं के पैरेलल इन्हीं के हिसाब से उन्होंने वहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों ने ये वाटिकाएं विकसित की, जो कि एक दर्शनीय है। साथ ही एक विशेष गुण था डॉक्टर राम कुमार शर्मा जी का कि वो हम लोगों का ट्यूटोरियल लेते थे। एक उन्होंने बुकलेट बना रखी थी, उसमें वो हर द्रव्य का, तो हर बच्चे को उन्होंने जो भी हमारे पाठ्यक्रम में था उस पाठ्यक्रम के बॉटेनिकल लेंस, उसके औषधीय गुण हम लोगों को कंठस्थ करा दिए थे। ऐसी दिव्य आत्मा जो आज हमें आयुर्वेद की जिस स्थिति में पहुंचाया, तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट गुण है जिसके कारण हम पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखते हैं। मतलब उन्होंने द्रव्य गुण को रुचिकर बनाया, साथ ही चिकित्सा भी करते थे। एकल औषधियों पर उनका कुछ अपना अलग प्रयोग होता था। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रिपरेशन, क्योंकि वो वैसज्य कल्पना के चिकित्सक नहीं थे, छात्र शिक्षक नहीं थे, परंतु वो घर में च्यवनप्राश बनाते थे, शंख पुष्पी सिरप बनाते थे, इस तरह के कई सिरप बनाते थे जो एक हमारे लिए आदर्श शिक्षक थे। और उनका जो चिकित्सकीय, और ये कहते थे हम लोग तो, हमारे साथ के लोग तो, कि डॉक्टर राम कुमार शर्मा चलता फिरता निघंटू है। वो औषधि के सभी गुणधर्म चलते फिरते आपको कहीं भी वो बताने लगते थे, ये उनकी विशेषता थी। ऐसे माननीय हमारे गुरु जिनके शिष्य परंपरा में डॉक्टर गिरेन्द्र सिंह तोमर, डॉक्टर माधव सिंह बघेल, ऋषि राम कोइराला, सुनंदा शर्मा, सेजोरिया साहब,
इस तरह, और डॉक्टर एक सरदार जी है जामनगर में जो थे, ये सब पूरी शिष्य परंपरा थी जो ग्वालियर की। वो उसके पूर्ण व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डॉक्टर राम कुमार शर्मा का द्रव्यगुणीय कंट्रीब्यूशन एक आदर्श कंट्रीब्यूशन था। इसके लिए हम उनको उनकी स्मृति में ये श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर कैलाश पवार, डॉक्टर महेश शर्मा और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर जीएस तोमर साहब, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनकी सभी उन बातों का अनुसरण करते हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा वक्तव्य अतिथि व्याख्याता के रूप में दिया, जहां हम आयुर्वेदीय प्रिपरेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर नहीं, उन्होंने आंवले का, चाहे आंवला हो, चाहे हल्दी हो, चाहे हमारी गिलोय हो, या हमारी एकल औषधि चिकित्सा हो, या योग जन्य चिकित्सा हो, इस सब के लिए उन्होंने प्रस्तुति दी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर तोमर। अब पांडे जी, एक प्रश्न मेरा है जो मैं तोमर साहब से बाद में कर लूंगा। ये ब्लैक फंगस के लिए तो बता दिया सर ने, और व्हाइट और येलो के लिए थोड़ा सा और कुछ हमको निर्देशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी शर्मा जी। आपने जो है निश्चित रूप से इस गुरु के उन गुणों का बखान किया जो हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में जानते हैं, और आपने विशेष रूप से जो प्रश्न किया ब्लैक फंगस, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल दीज डिसीजेज आर आउटकम ऑफ योर नेग्लिजेंस फ्रॉम योर आइडियल लाइफ स्टाइल्स, नंबर 1। तो वॉट एवर थिंग्स, चाहे वो आपका प्रतिमर संदस्य हो, चाहे कवल गंडूस हो, इससे अप्रोप्रिएटली कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। रणदीप गुलेरिया जो आपके एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा इट इज नॉट करेक्ट टू नेम द फंगस बाय द कलर्स, और don't mislead the patients for black fungus, yellow fungus and white fungus. आपको केवल ये जानना है कि if you can control your comorbid conditions and take appropriate lifestyle measures, then you can definitely prevent these disorders too. तो आपको इनका प्रयोग करें। दूसरी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने मैं आमंत्रित करूंगा अपने एक ऐसे मित्र को जिनका श्रेय जाता है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं परास्नातक एमडी कर पाया, और एमडी करने के बाद आज इस शिक्षा के जगत में मैं जो काम कर पा रहा हूं, इसका मैं श्रेय देता हूं अपने मित्र डॉक्टर महेश कुमार शर्मा को। ही प्रोवोक्ड मी, पढ़ने पढ़ाने के लिए इनकी सिनॉप्सिस बनाने की पद्धति इनकी थी, उसको कारगर